IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आज शुरुआत एक ऐसी खबर से जो बेहद महत्वपूर्ण है और IBN 7 की एक्सक्लूसिव है। जब एक नोट पूरी अर्थव्यवस्था बदल देने की ताकत रखता हो तो अंदाजा लगाइए कि इसमें जो खेल हो रहा था, अगर उसका वक्त रहते पता नहीं चलता तो हम सब पे वो कितना भारी पड़ सकता था। पहले देखिए ये रिपोर्ट, आप पूरा माजरा समझ जाएंगे। होशंगाबाद से लेकर दिल्ली तक हड़कंप, सवालों में वित्त मंत्रालय के अधिकारी, देश की अर्थव्यवस्था के साथ बड़ा खिलवाड़। ये नोट है या नौटंकी? जी हां, जब देश में नकली नोटों की बड़ी बड़ी खेप बरामद हो रही हो और जब हमारे विरोधी इकोनॉमिक टेरर पर जुटे हों तो समझिए इस रिपोर्ट की अहमियत कितनी हो सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2012 का है, यानी पिछली यूपीए सरकार के वक्त का। दरअसल हमारे हाथ एक ऐसी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट लगी है जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसकी एक एक परत खोलेंगे हम। पूरा खुलासा 10 रुपए के नोट में लगी इसी सिक्योरिटी थ्रेड को लेकर है। हालांकि हम साफ कर दें कि ये वो नोट नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंटिंग के दौरान करेंसी पेपर में जो सिक्योरिटी थ्रेड डाली गई वो एक इस्लामिक देश की थी और उसमें शब्द अरबी में लिखे हुए थे। ये खामी 8 नवंबर 2012 को पकड़ में आ गई, लेकिन इस पर सभी ने चुप्पी साधे रखी। ये कारनामा होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल में हुआ। यही नहीं, ये भी पाया गया कि सिक्योरिटी थ्रेड नॉन मैग्नेटिक थी। सवाल और भी उठते हैं। इन करेंसी पेपर्स की 4-5 बार चेकिंग होनी थी। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 10 लाख नोट खराब हो गए। दिल्ली की जिस कंपनी अरिस्टोक्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने यह खराब थ्रेड सप्लाई की थी, उसके एमडी अंशु मित्तल से जब IBN 7 ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। मामला बहुत बड़ा था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आला अधिकारियों ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि मामला सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। हद तो उस वक्त हो गई जब सप्लायर के खिलाफ गंभीर एक्शन लेने की बजाय उसे ये खराब सिक्योरिटी थ्रेड बदलने की इजाजत दे दी गई। यानी ना तो सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई हुई और न ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ। जब इस बारे में हमने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD MS राणा से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस मामले में यह बात साफ होनी बाकी है कि इसमें कहीं भ्रष्टाचार था या नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि इतनी बड़ी चूक देश के लिए भारी साबित हो सकती थी। आशीष महर्षि, IBN 7, दिल्ली। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी को ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता आशीष महर्षि हमारे साथ हैं। आशीष, 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली, अभी तक कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, और दूसरी, इसका अर्थ क्या लगाया जाए कि भारतीय करेंसी नोट के अंदर अरबी लिपि लिखी हुई आ जाए। मैं एक लाइन पढ़ूंगा आकाश, इस रिपोर्ट की अंग्रेजी में है। वो कहते हैं कि द लैप्स इज सो सीरियस एंड केयरलेसनेस सो कल्पेबल that if it went undetected it could have impacted on the national security, exposing the country to the allegations of counterfeiting their own currency। यानी हम अपनी ही करेंसी, हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप होता अगर ये डिटेक्ट नहीं हो पाता पूरा, कि हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता कि हम अपनी ही करेंसी को नकली बना रहे हैं। यानी इतना बड़ा आरोप, देश की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। 4-5 लेवल जो है वो सिक्योरिटी के क्वालिटी के होते हैं, वो सब ब्रीच हो गए। नोट की करेंसी प्रिंट हो गई, वो जो शीट थी वो सप्लाई हो गई नासिक के लिए प्रिंट होने के लिए। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स होने के बाद आकाश, कमाल की बात यह है एक भी अधिकारी के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आपको बता दें 2012 मई की बात है। 2012 में 1 महीने बाद उसमें से जो करीब 500 किलो जब ये थ्रेड आया
आया था उसमें से जो एक बड़ा पोर्शन करीब 55 केजी के आसपास ये वापस कर दिया गया उसको, जबकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि ये पूरे के पूरा मामला अगर नकली थ्रेड मिला या डिफेक्टिव थ्रेड मिला है तो उसको सीज कर लेना चाहिए, आईबी को बताना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को बताना चाहिए और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 3 महीने तक अधिकारी जो है उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, कोई जिसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन नहीं था, सिर्फ आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहे और पूरे मामले को दबाने की पूर्ण कोशिश की गई। जाहिर है इस रहस्य से देर सवेर पर्दा उठेगा, लेकिन और जानकारी के लिए आने वाले बुलेटिन में आशीष आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।